अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। जनवरी 22 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसको लेकर भी तैयारियां पूरी हो गई है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी का भी चयन हो गया है। इन्हीं में से एक है लखनऊ के मोहित पांडे। आइए जानते हैं कौन है मोहित पांडे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोहित पांडे मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले हैं। वह तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की ओर से संचालित श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय तिरुपति में MA आचार्य का कोर्स कर रहे हैं। बताया गया कि अयोध्या मंदिर में पुजारी बनने के लिए देश भर से 3000 आवेदन आए थे। इनमें से शिक्षा और अनुभव के आधार पर 200 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। इसके बाद उनका इंटरव्यू करके सूची को 50 टॉप उम्मीदवारों तक छोटा किया गया। इसके बाद उन उम्मीदवारों का इंटरव्यू करके उन्हें मंदिर में पुजारी पद पर नियुक्त किया गया। कितने पढ़े लिखे हैं मोहित पांडे। राम मंदिर में पुजारी पद की ट्रेनिंग ले रहे मोहित पांडे ने सामवेद में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। वहां से आचार्य की डिग्री हासिल करने के बाद अब वे PhD में तैयारी कर रहे हैं। मोहित पिछले 7 वर्षों से दुधेश्वर वैद विद्यापीठ के धर्म और अनुष्ठानों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले 23 वर्षों से छात्र इस स्थान पर वैदिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उम्मीदवारों का चयन करने का जिम्मा वृंदावन के संत जयकांत मिश्रा और अयोध्या के 2 महंत सत्यनारायण दास और नंदिनी शरण को दिया गया था। अब चयनित किए गए सभी उम्मीदवार अपनी 6 महीने की अनिवार्य ट्रेनिंग पूरी कर रहे हैं। इस दौरान उनकी क्षमताओं को निखारने और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को सटीकता व निष्ठा से निभाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए इन खबरों को गलत बताया है। उन्होंने साफ कहा कि अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर हेतु किसी भी मुख्य पुजारी की नियुक्ति नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने अपील की कि कृपया भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। कामेश्वर चौपाल ने ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास ही हैं और कोई नया पुरोहित नहीं चुना गया। उन्होंने बताया कि किसी मुख्य पुजारी की नियुक्ति नहीं हुई है। बकौल कामेश्वर चौपाल इंटरव्यू के बाद 21 लोगों का चयन किया गया है। हालांकि उन्हें अभी 6 महीने की ट्रेनिंग दी जानी है। उसके बाद योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। कामेश्वर चौपाल ने कहा कि ये बात सत्य है कि सत्येंद्र दास बुजुर्ग हैं, लेकिन अभी वो ही मुख्य पुजारी का दायित्व निभा रहे हैं और उनके उत्तराधिकारी के रूप में किसी का नाम तय नहीं हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी मोहित पांडे को मुख्य पुजारी बनाए जाने की खबरों पर ऑफ इंडिया को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया का क्या है, वो तो कोई भी नाम लेकर चलाते रहते हैं, किसी का नाम चला सकते हैं
उन्होंने कहा कि जिसका जो मन हो नाम चला दे। बता दे कि सत्येंद्र दास पिछले 32 वर्षों से राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। वही रामलला की पूजा करते आ रहे हैं। 1992 के दिसंबर में बाबरी ढांचे के विध्वंस से 9 महीने पहले उनकी नियुक्ति की गई थी। उन्होंने स्वयं बताया था कि पूजा करते हुए उन्हें लगता था कि एक न एक दिन रामलला का मंदिर बनेगा। बता दे कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले तक रामलला टेंट में ही रहेंगे, जहां वो वर्षों से हैं। सत्येंद्र दास को नियुक्ति के समय मात्र 100 रुपये का वेतन मिलता था, जिसे बाद में 13,000 रुपये कर दिया गया। सत्येंद्र जैन पेशे से शिक्षक रहे हैं और इसी नौकरी से वो घर चलाते रहे। बीजेपी सांसद रहे विनय कटियार और वीएचपी प्रमुख रहे अशोक सिंघल ने उनका नाम तय किया था। उनके हिंदू नेताओं से अच्छे संबंध थे। 1949 में जिन वैरागियों ने राम जन्मभूमि में रामलला की प्रतिमा स्थापित की थी, उनमें वो भी शामिल थे। 1958 में उन्होंने घर छोड़ा। 1975 में आचार्य की डिग्री ली और इसके अगले ही वर्ष वो संस्कृत के अध्यापक हो गए। बाबरी विध्वंस के समय भी वो रामलला के पास ही थे और प्रतिमा को लेकर थोड़ी दूर चले गए थे। यह जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।